कोरोना आपको आएगा ये तो सच है। 1 फीट डिस्टेंस से दूर हैं तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में तो मास्क बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर का बना साबुन या मार्केट का साबुन एक सैनिटाइज़र से बेहतर काम करता है। ये वायरस बहुत डेलिकेट वायरस है, वो तो हवा में जी नहीं पाता बहुत देर के लिए। पर ये 2 चीज़ें और ध्यान रखिए, आप लोगों के घर में 2 जहर हैं। नई बीमारी जो कोरोना से आ रही है, कोरोना होने के बाद इतने ब्लैक फंगस के केस आए। एक कारण हो सकता है स्टीरॉइड्स डबल एजेड स्वॉर्ड है। अगर आपने सही आदमी को दिया तो वो कोरोना से बचा देता है, गलत आदमी को दिया तो शुगर को ख़राब कर देता है और इम्यूनिटी डाउन करके ऐसी घातक बीमारियां पैदा करता है। सर जिस तरह से डॉक्टरों का कहना था कि अगर आप हॉस्पिटल आ रहे हैं या फिर आप कहीं घर से बाहर भी निकल रहे हैं, बीच में तो जब लोगों की मौतों की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी थी तो लोग कहे थे कि घर में भी आप मास्क पहन करके रहिए। इसकी बाजारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग इसको भी लेकर के परेशान होने लगे। क्या पीपीई किट पहन करके निकलें, मास्क लगा करके निकलें, N95 को लेकर के काला बाजारी होने लगी, जो कि उसकी कीमत कितनी है और कितने दाम में मिली, ये भी बहुत बड़ा सवाल है सर। ये जो मास्क लगाने के लिए बोला गया था, जो बाद में इसको कपड़े के मास्क और बाद में इसको सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दे दिया गया, हम नहीं चाहते थे कि इतनी करोड़ पॉपुलेशन एक साथ इन्फेक्ट हो जाए। कोरोना आपको आएगा ये तो सच है, पर एक साथ ना आए। एक ग्रुप एक बार इन्फेक्ट हो, ठीक हो जाए, इम्यूनिटी बना ले, फिर दूसरा ग्रुप, अगर एक बड़े हॉल के अंदर हम एक आदमी इन्फेक्टेड हो तो 200 लोगों को एक साथ इन्फेक्ट कर देगा। वो 200 लोग अपने 200 परिवारों में जाएंगे और वहाँ 2000 लोगों को इफेक्ट कर देंगे। ये चेन इतनी तेज मल्टीप्लाई करती है कि इसको तोड़ने का एक ही तरीका था, मास्क। स्टार्टिंग में जब खौफ डाला गया कि वायरस तो बहुत छोटा है और सिर्फ N95 के थ्रू ही क्रॉस नहीं होगा, बाकी सब में क्रॉस होगा, कपड़े के मास्क, ग्लव्स, रबर्स, सबको क्रॉस कर जाता है वो, तो उस वक्त बोला गया N95। मैंने खुद ये मास्क स्टार्टिंग में जब पहला मास्क आया था तो 1400 रुपये में ख़रीदा था, जो कि आज 30 रुपये में बिकता है और शायद उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं है। किन लोगों ने इसमें पैसा बनाया, किन लोगों ने इसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के कमा रहे हैं और अभी भी कमा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग 1 फीट डिस्टेंस से दूर हैं तो आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में तो मास्क बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं और एक कमरे में अकेले हैं तो भी आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। मास्क सिर्फ तभी लगाना है जब आप दूसरे आदमी के कांटेक्ट में एक सेफ रेंज के पास, ज़्यादा पास आ जाएं, तभी आपको मास्क लगाना पड़ेगा, या आप इम्यूनाइज नहीं हैं। अमेरिका में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप मास्क लगाते हैं इसका मतलब आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो उन्होंने खुला छोड़ दिया है कि आप मास्क लगाएं या ना लगाएं। इंडिया में आज भी एक कॉमन टर्म है कि आप कपड़े का मास्क लगाइए, रोज़ धोइए और इस नेक्सस में फंसिए ही मत। घर का बनाया एक कपड़े का मास्क एक आदमी अगर यूज़ करे और उसको रोज़ धो के पहने, दैट इज़ इनफ। सर सैनिटाइज़र, ये तो उससे भी बड़े वाले हैं। इन्होंने तो लूट खाया, लोगों को मार खाया। जो लोग ऐसे भी पागल हैं दुनिया में जो बिस्तरों के ऊपर सैनिटाइज़र, घरों में सैनिटाइज़र और मशीन। सर कुछ लोगों ने तो पी भी लिया। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, आज की तारीख में भी डाटा कहता है कि घर का साबुन, घर का बना साबुन या मार्केट का साबुन एक सैनिटाइज़र से बेहतर काम करता है। तो फिर आप सवाल पूछोगे कि मेरे पास ये क्या कर रहा है अगर साबुन अच्छा काम करता है। तो वो स्पेसेस जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है हाथ धोने के लिए और आपको बार बार हाथ साफ़ करना पड़ता है, तभी आप सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। कोशिश करिए घर पे तो सैनिटाइज़र लाइए ही मत। आप लोगों को घर में सिर्फ साबुन से और हाथ धोना है, सब्जियों को सिर्फ पानी से धोना है। और किसी चीज़ पे ज़्यादा शक है, अगर मान लो कोई पॉजिटिव पेशेंट अपने कपड़े उतार रहा है तो सिर्फ गुनगुने पानी में डाल के अगर 1 चम्मच नमक भी डाल दिया जाए तो कोरोना वायरस मर जाता है। ये वायरस बहुत डेलिकेट वायरस है, इसको तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए इतना करना पड़ता है, उसके इतने वो करने पड़ते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने पड़ते हैं कि वो उतनी देर में ही मर जाता है। वो तो हवा में जी नहीं पाता बहुत देर के लिए। ये जो सैनिटाइज़र्स इंडस्ट्री, ये जो मास्क इंडस्ट्री है, ये ज़रूरी नहीं है। जो बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर बड़े बड़े कंपनी के स्टैंप लगा के मास्क लगाए जा रहे हैं और जो दावे किए जा रहे हैं वो सब गलत हैं। आप सिर्फ घर का बनाया कपड़े का मास्क, अगर कुछ नहीं है तो जो गमछा रहता है कपड़े का, या जो मुस्लिम लेडीज़ नकाब ओढ़ती हैं, सब एक ही जैसा काम करते हैं कि हमारे सेक्रेशंस दूसरे आदमी तक नहीं जाए।
सर ये तो कोरोना को लेकर के जो मास्क और सैनिटाइज़र का जो बिज़नेस हुआ सो हुआ, नई बीमारी जो कोरोना से आ रही है जैसे ब्लैक फंगस वगैरह, इसको लेकर के क्या ट्रीटमेंट है और क्या ये बीमारी जो कोरोना पेशेंट है उन्हीं को हो रहा है या फिर आम लोगों को भी हो रहा है? ब्लैक फंगस एक्चुअली है क्या? आप घर में एक ब्रेड को घर में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो उस पर एक ब्लैक कलर की कुछ काही जम जाती है, आप उसको कहते हैं फंगस लग गई, और आप उसमें ब्रेड को उठा के फेंक देते हो। यही ब्लैक फंगस इसी सेम स्पीशीज़ आदमी को पकड़ लेती है। क्यों पकड़ती है? क्योंकि भगवान ने एक क्लीनिंग एजेंट बनाया हुआ है जिसे कहते हैं फंगस। कोई भी चीज़, एक मरा हुआ कीड़ा, एक मरी हुई चींटी को भी ये फंगस खा जाती है। जब कोरोना हुआ तो लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि वो डर गए। क्यों? क्योंकि वो डायबिटिक थे, उनकी शुगर बहुत बिगड़ गई और वो बहुत बुजुर्ग थे, ओल्ड एज थे। ऐसे लोगों के जो पार्ट्स, जो नोज़ के अंदर एंट्री का पार्ट था, यही फंगस जो हर जगह अवेलेबल है, आज की तारीख में भी इस कमरे के अंदर वो फंगस है। पर वो मुझे क्यों नहीं हो रही, आपको क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है। जिस दिन एक आदमी की इम्यूनिटी, ये मैंने आज तक ब्लैक फंगस के 2 केस अपनी पूरी ज़िंदगी में देखे थे। किनको देखे थे? HIV के पेशेंट्स, पुअर कंट्रोल डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखे थे। पर कोरोना होने के बाद इतने ब्लैक फंगस के केस आए कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्यों। एक कारण हो सकता है स्टेरॉइड्स, क्योंकि खुलेआम बोल दिया गया स्टेरॉइड ही कोरोना का इलाज है। पर ये नहीं लोगों ने सोचा कि वो 5 दिन देना था। लोगों ने 50-50 दिन 2-2 महीने खाया, क्योंकि 2-2 रुपये की गोली आती थी, उससे बहुत बढ़िया लगता था। लोग 2 महीने तक खाते रहे। स्टेरॉइड्स डबल एजेड स्वॉर्ड है। अगर आपने सही आदमी को दिया तो वो कोरोना से बचा देता है, गलत आदमी को दिया तो शुगर को ख़राब कर देता है और इम्यूनिटी डाउन करके ऐसी घातक बीमारियां पैदा करता है। दूसरी नई बीमारी जो आज तक आपको पता नहीं है, वो जब आप अपना शुगर का टेस्ट कराएंगे तो आप जानेंगे कि आप डायबिटिक हो। आप मानोगे भी नहीं, आप कहोगे मुझे कहाँ से आ गई, मेरे को तो थी नहीं। तो इसलिए आई कि एक तो ये जो चीनी आपने खाई, ये नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। जो लॉकडाउन के अंदर आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करी, व्यायाम नहीं किए, खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, जो रॉ शुगर्स खाई, जो मिठाइयाँ खाई, इन सब से एक तो आपकी शुगर बिगड़ गई, दूसरा स्टेरॉइड्स ने इन नंबर ऑफ़ शुगर के पेशेंट्स को डबल कर दिया। आज की तारीख में अगर आपको विश्वास हो तो हर चलने वाले 5 लोगों में जो धरती पे चल रहे हैं उनमें से 1 शुगर का पेशेंट है। 4 लोगों को नहीं है, 5 में से 1 शुगर का पेशेंट है। आपको मालूम है कितने सारे डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे इस कोरोना के आने के बाद। इसलिए ये लास्ट टाइम है, ये चीनी को बंद करिए, ये चीनी खाना बंद कर दीजिए, गुड़ को बंद कर दीजिए, तो ऑलरेडी जो डायबिटिक्स हैं वो कंट्रोल होकर के वापस आ जाएंगे, आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर ये डायबिटीज़ तो एक बहुत बड़ा ही नेक्सस है, और ये कोरोना को लेकर के क्या जो 3rd वेव को लेकर के जो लोगों के अंदर जो थिंकिंग बनी हुई है, तो क्या और नेक्सस और भी बढ़ सकता है? हाँ, अगर आप डरते रहे तो ये नेक्सस का जन्म, ये जो डर है यही तो नेक्सस को जन्म देता है। अगर डरोगे नहीं तो खर्च क्यों करोगे? मैं आपको बताता हूँ कि घर में शुगर का कैसे इलाज करते हैं। शुगर हो क्यों रहा है? 2 वजह से हो रहा है। या तो आप शुगर खा रहे हो इसलिए हो रहा है, या उस शुगर को यूज़ नहीं कर रहे इसलिए हो रहा है। तो इस 2 का क्या इलाज है? चीनी बंद कर दो, व्यायाम करो। हम लोगों को नेचुरली 30 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए, फास्ट वॉकिंग रोज़ करनी चाहिए, जो हम लोग नहीं करते। हम लोगों को कैलोरी सिर्फ उतनी खानी चाहिए कि जिससे भूख मरे। हम लोगों को डबल फूड की एंट्री की आदत हो गई है, रॉ शुगर्स की आदत हो गई है, और एक्सरसाइज ना करने की आदत हो गई है। कोरोना में जितने भी लोगों को डायबिटीज़ हुई उनको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब डायबिटीज़ से पहले वाली चीज़। अगर आप अपना 2-2 किलो वजन कम कर लो, अगर आप अपनी चीनी छोड़ दो, तो ये नेक्सस बनेगा ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं या जिन लोगों को इंसुलिन चल रही है, वो लोग भी अपनी शुगर कंट्रोल करके इन इंसुलिन की और शुगर की दवाइयों को कम कर सकते हैं। आज की तारीख में भी हर एक शुगर का पेशेंट कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च करता है दवाइयों पे और टेस्टों पे। अगर आप सिर्फ चीनी बंद कर ले, और उनमें से भी आधे शुगर के ऐसे पेशेंट हैं जो आज भी छुप छुप के चाय में छोटी मोटी चीनी खा ही लेते हैं, और कुछ लोग ये सोच के कि गुड़ नेचुरल है, चीनी छोड़कर गुड़ खा रहे हैं। दोनों एक ही चीज़ है। आपको सिर्फ व्यायाम करना है, ऑन डिमांड खाना खाना है, और चीनी नहीं खानी। ये नेक्सस ना बनेगा ना आएगा। अगर ये मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आपको कोरोना हो जाए, मतलब मैं नहीं चाहती, कोई नहीं चाहता कि डॉक्टर को कोरोना हो, क्योंकि वो भगवान के रूप में अभी हैं,
तो अगर आपको कोरोना हो जाए तो क्या आप घर की ट्रीटमेंट लेंगे, होम रेमेडीज ट्रीटमेंट लेंगे, घर में आइसोलेट होंगे या फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे? मैं डॉक्टर ज़रूर हूँ पर आपकी तरह एक इंसान हूँ। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी चोट लगती है, मुझे भी दर्द होता है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मुझे पता है कि क्या लेवल पे जाने के बाद ये बीमारी मेरे हाथ से बाहर चली जाएगी। अगर आप सवाल सीधा यही पूछ लो कि कोरोना के लिए आप क्या करोगे, तो आप देखिए कि मैंने कोरोना में क्या किया। मैंने पिछले 2 साल के अंदर एक बार भी अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? मुझे पता था कि अगर मुझे बुखार आएगा तो मैं सिर्फ आइसोलेशन करूँगा 14 दिन का, और उसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। दूसरा, अगर मुझे बुखार हरारत कुछ लगेगी तो मैं पैरास्टामोल की गोली खाऊँगा। मैं विटामिन की एक भी गोली नहीं खाऊँगा, क्योंकि विटामिन देना और कोरोना के अंदर खाना पाप है, क्योंकि विटामिन से कोई भी आदमी ठीक नहीं हुआ। घर का अच्छा ताज़ा भरा खाना 2 साल से हम लोग खा रहे हैं और अच्छे हैं। 8 घंटा हम लोग सोते हैं, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। बची बात कि मैं हॉस्पिटल कब जाऊंगा। अगर मुझे हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, अगर मुझे सांस बहुत फूल रही है, अगर मैंने खाना खाना बंद कर दिया, अगर मुझे अंदर से पता चल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ या मेरा सैचुरेशन 95 से कम हो रहा है, तो मरता क्या ना करता हॉस्पिटल सबको जाना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि ये वेव में भी जब केसेस आएंगे, जो छोटे मोटे आएंगे, जो बच्चे 1% लोग भी आएंगे, उन लोगों को भी ये बड़ा ध्यान से देखना होगा कि हमको क्या इतनी ख़राब बीमारी आई है कि हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं तो घर के अंदर पैरासिटामोल, अच्छा खाना, रेस्ट क्या करिए। पर ये 2 चीज़ें और ध्यान रखिए, आप लोगों के घर में 2 जहर हैं। इन 2 जहर का नाम है शुगर और नमक। ये शुगर, खालिश शुगर, इस वक्त स्टेरॉइड देने की वजह से जो 12% कम्युनिटी हमारी डायबिटिक थी, अब डबल हो गई होगी। हमें पता नहीं कि कितने सारे नए लोग डायबिटीज़ पकड़ लिए हैं और कितने सारे लोगों की डायबिटीज़ बिगड़ गई है। इसलिए सब शुगर वाले मरीज अपनी चीनी खाना बंद करिए, गुड़ खाना बंद करिए और शहद खाना बंद करिए। नमक का प्रयोग सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ करिए, ज़्यादा नमक का यूज़ मत करिए। अगर आप ये 2-4 छोटी छोटी बातें सीख गए तो मैं ये मानता हूँ कि आईसीयू नहीं भरेंगे और थर्ड वेव नहीं आएगी। सर, जिस तरह से हार्ट के पेशेंट की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, आप एक हार्ट डॉक्टर हैं, तो लगातार जो आप देख रहे होंगे, WHO ने भी कहा है कि अभी और हार्ट के पेशेंट बढ़ेंगे। और दूसरी है कि पैरालिसिस, इसकी भी तादाद बढ़ने वाली, क्योंकि फेस पैरालिसिस सबसे ज़्यादा अभी देखा जा रहा है। तो इसको लेकर के आप क्या करेंगे? तो जो कोरोना में WHO ने कहा था कि 17% लोगों को एक्स्ट्रा क्लॉट्स बनते हैं, वो सच कहा था, क्योंकि उसके लिए ब्लड थिनर की ज़रूरत होती है और हॉस्पिटलाइज्ड कोरोना पेशेंट्स को ज़्यादा हार्ट अटैक आता है। बट ये रिस्क सिर्फ 14 दिन तक रहता है, जिस वक्त आपको ऑलरेडी डी डाइमर बढ़ा हुआ है और आप बीमार पेशेंट हैं, जब तक आप रिकवर नहीं कर जाते। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बीमारी अब बनने वाली है वो है जो नए लोग शुगर से, ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो गए, जो नए लोग जिनके कोलेस्ट्रॉल बिगड़ गए, जो सारे लोग जो व्यायाम नहीं कर रहे थे, उनकी जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कचरा जम रहा है, अगर ब्रेन में जमेगा तो स्ट्रोक आता है, फेस डिविएशन आता है। अगर हार्ट में जमेगा तो चेस्ट पेन आएगा, ब्रेथलेसनेस होगी, हार्ट अटैक आएगा। किडनी में जमेगा, लीवर में जमेगा, पैरों में जमेगा। ये सारी एक ही बीमारी हैं, क्योंकि बीमारी है ब्लड वेसल की। अगर आपको ब्लड वेसल को ठीक रखना है तो एक्सरसाइज करनी है। ये कितनी बड़ी ब्लड वेसल्स हैं हमारे अंडर, अगर यहाँ से लेकर के एक आदमी की ब्लड वेसल को सीधा कर दिया जाए तो उसकी इतनी लेंथ है कि वो लेंथ मून तक पहुँच जाती है। इतना बड़ा नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का हमारे शरीर में, और उसको हेल्दी रखने का एक ही तरीका है, वो है एडिक्वेट कैलोरी इनटेक। अगर आपकी ज़रूरत जितनी है उससे ज़्यादा मत खाइए और रोज़ व्यायाम करिए। सर, ये कोरोना तो अब जैसे जिस तरह से वैक्सीन आ रही है और लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो ये अब धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन अगर फिर चाइना ने दूसरा अगर कोई ऐसा बीमारी जो कोरोना से हो, वैसा कोई बीमारी अगर छोड़ दिया, तो फिर उसको लेकर के लोग फिर से डर जाएंगे और सहम जाएंगे। कई साल पहले मैंने एक डाटा पढ़ा था जिसमें बोला गया था स्मॉल पॉक्स, चेचक, जो बीमारी धरती से गायब हो गई, पर उसका एक पीस आज भी जिनेवा के अंदर रखा गया है। उन्होंने क्या बोल के रखा है? उन्होंने ये कह के रखा है कि कल अगर चेचक का फिर आउटब्रेक होता है तो हमारे पास वो ओरिजिनल वायरस होना चाहिए। इस ओरिजिनल वायरस से हम इम्यूनिटी बनाएंगे, जो भी कुछ करेंगे। तो साइंस और साइंटिस्ट इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और इनके पीसेस को रखते रहते हैं।
ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है रेगुलेशंस की, कि सिर्फ चाइना नहीं, कई सारी लेबोरेटरीज जो वर्ल्ड अक्रॉस वायरस के ऊपर रिसर्च करती हैं, वो पूरी इतनी टाइट और इतनी ग्रेडेड हो जाएं, इतने लेवल ऑफ सिक्योरिटी आ जाए कि ये वायरस उस लैब के बाहर ना जा पाए। क्या ये गलती चाइना ने करी? क्या ये गलती उस छोटी सी लड़की की थी जो लैब से बाहर आ गई? या लैब की वैल्यूज़ ठीक नहीं थी? या ये एक वायरस अमेरिका वाला भी निकाल देगा? 4000 वायरसेस हैं धरती के ऊपर, इनसे भाग के आप बच नहीं सकते। और एक्सपेरिमेंट्स करके भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यू आर प्लेइंग गॉड। मेरा मैसेज ये है कि साइंस के लिए, लोगों को बचाने के लिए अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो जायज़ कहलाया जा सकता है। बट अगर इसको आप वर्ल्ड वॉर की तरह से देखा जाए, मैं तो इसको वर्ल्ड वॉर का दर्जा दूंगा। क्योंकि किसी ने एक बार कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो गोलियां चली थी, तो ऐसी वर्ल्ड वॉर रहेगी जिसमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा दुश्मन कौन है, ये नहीं पता चलेगा कि किस देश ने किसके ऊपर अटैक किया, कौन बचेगा। आई डोंट नो हाउ दिस वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट, बट आई नो इफ़ वी कंटिन्यू ऑन दिस पाथ, अगर हम इसी रास्ते पे रहे तो 4th वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट बाय स्टिक्स एंड स्टोन्स। पत्थर से और लकड़ी से लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इतने पीछे चले जाएंगे। आज की तारीख में जो हमें साइंस ने इतना बढ़ावा दिया है, उसको वर्ल्ड वॉर में मत कन्वर्ट करो और ये एक्सपेरिमेंट्स करने बंद करो। जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे वो पूरे दुनिया की कह लें तो वो वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के हैं, और इनकी जो भी इन्होंने कहा है उसका आप पालन कीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आप कोरोना से खुद बच जाएंगे, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।